ये कौन सा देश है जिसमें बच्चों को दूध के पैकेट की तरह ले जाया जाता है? और चाइना में 5th क्लास के बाद ये क्या लिखने को दिया जाता है कि जिससे आप स्कूल जाना ही छोड़ दोगे? भाई वीडियो में 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 1, 2 और 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फ्रांस एक ऐसा देश में जिसमें सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिकली किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह आप वहाँ स्कूल में स्कार्फ, टर्बन्स, क्रॉस जैसी चीज नहीं पहन सकते, तो इस देश को सेक्युलरिज्म को दिखाता है। नंबर 2, इंडिया में बाइडेंस आपने यानी ये चीज ज्यादातर फाइल्स पर भी देखी होगी, जिन्हें लगाकर हम फाइल्स अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, लेकिन यूएसए में इसके स्कूल्स के बुक में भी यूज क्या करते हैं। वहीं पर इंडिया में बाइंडिंग पिन्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कनाडा में मोस्टली यह 3 पिन वाली स्टाइल बुक यूज करते हैं। नंबर 3, इंडिया में आपने जो शार्पनर देखे होंगे वो काफी कलरफुल और वाइब्रेंट होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जर्मनी की एक कंपनी अपनी शार्पनर बनाने के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है मोबियो प्लस रूबर, जिसके शार्पनर सॉलिड ब्रॉस के बने हुए होते हैं, जिनके टूटने के चांसेस तो आप भूल ही जाओ। इतना नहीं, इनसे दुनिया के सबसे फाइनेस्ट शार्पनर में से एक कहा जाता है। नंबर 4, हमारे टाइम पर ज्योमेट्री बॉक्स सिंपल और एक ही तरह के हुआ करते थे और हर कोई बच्चा उसे यूज करता था, जिसमें वो कंपास और बाकी ज्योमेट्री की चीजें हुआ करती थी। उसमें हम पेंसिल और शार्पनर डाल के उसी ही कैरी बॉक्स की तरह यूज करते थे। लेकिन आप अगर जर्मनी के बॉक्सेस देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी, क्योंकि यह दिखने में इतने ज्यादा कूल लगते हैं, क्योंकि यह लोहे से नहीं बना बल्कि पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है, जिसकी शाइनिंग बताती है ये ऑब्वियसली महंगा ही होगा। नंबर 5, स्कूल बैग्स। पुराने टाइम में इंडिया में कोई बैग का सिस्टम ही नहीं हुआ करता था। पुराने बच्चे बस एक तक की टांग कर ले जाया करते थे, आपके पेरेंट्स को पता होगा। उसके बाद आई बैग्स की बारी, इसने बच्चों की दुनिया में कलर्स भर दिए। सबसे पहले आए थे वो चटकने वाले व्हाइट बैग्स, उसके बाद ये बैग स्टाइल आप सब जानते हैं, लेकिन जापान का स्टाइल शुरू से ही बहुत सिंपल था। जापान के स्टूडेंट्स रैंडो सीरो नाम का बैग इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत मजबूत लेजर के बैग होते हैं, जिनका फटना बहुत ही मुश्किल था। शुक्र है इंडिया में ऐसा कोई बैग नहीं है, वरना हमें हर साल नए बैग नहीं मिलते, वो भी अपनी पसंद के। वहीं पर कोरिया में भी इंडिया की तरह कलरफुल बैग्स होते हैं। नंबर 6, इंडियन बच्चों का वेपन्स 5th क्लास तक मेजरली पेंसिल ही होता है, लेकिन बहुत सारे तरीके के पेंसिल आते हैं, राउंड, ट्रायंगल और बहुत सारे। लेकिन 5th क्लास के बाद बच्चों को पेन भी दिया जाता है। देखकर हम पहले तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से बहुत शौक होता है पेन से लिखने का। पेन से लिखने का मतलब है हम हमारी गलतियां मिटा नहीं सकते। अभी हर स्कूल में इसी तरह पेन यूज किया जाता है, लेकिन जर्मनी के स्कूल में अब भी बच्चे फाउंटेन पेन यूज करते हैं। वही चाइना जैसे देश में कुछ सब्जेक्ट के लिए अभी भी कैलिब्रेसी ब्रश यूज किए जाते हैं, जबकि यूएस पेंसिल और बेल पेन बनाकर यूज करता है। नंबर 7, फिनलैंड में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल है, लेकिन सिर्फ वो कहने के लिए, क्योंकि उन्हें रन स्टेट की तरफ से किया जाता है। यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। इनका मतलब है कि एजुकेशन सबको एक समान मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल शॉप की तरह है और पेरेंट्स किसी अदर कंट्री में अपने मर्जी से जो चाहे वो दिला सकते हैं। उनके पास चॉइस होती है। हालांकि फिनलैंड में भी उनके पास एक चॉइस है, लेकिन सारी चॉइस सेम ही है। फिनलैंड के स्कूल में सारे बच्चों को फ्री खाना, हेल्थ केयर और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी दी जाती है, जो मैंने नहीं सुना कि वो कहीं और भी मिलती होगी। और यहाँ के क्लास भी बहुत कलरफुल होते हैं, जबकि बहुत सारे देशों का हाल ऐसा है कि क्लासेस ही नहीं। और स्वीडन जैसे देश में ओपन क्लासेस भी बनाए जा रहे हैं, जिसे एक ही बड़े से स्पेस में एक से ज्यादा क्लासेस होंगी, जिससे स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन बनेगा। लेकिन इसके नुकसान बहुत है, क्योंकि एक क्लास के शोर में दूसरी क्लास नहीं पढ़ सकती। नंबर 8, कोरिया इतना एडवांस देश है जहाँ पर उनके पास डिजिटल नोटबुक्स होती है, जिन पर वो अपने नोट्स लिखते हैं, तो अपने आप कलर पर सेव हो जाती है, जिससे वो कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं और किसी को भी अपनी नोट शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह न्यूजीलैंड के स्कूल में भी डिजिटल स्कूल को अपना रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नंबर 9, सारे बच्चे अच्छे से रूल फॉलो करे, इसलिए यहाँ पे यह स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। कि कंफर्ट के बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बहुत ही अलग है, क्योंकि वो स्टूडेंट के कंफर्ट की काफी ज्यादा चिंता करते हैं। इसकी वजह से इन स्कूल में शूज ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपका मन नहीं है तो आप स्लीपर्स वगैरह में भी आ सकते हो और किसी भी आउटलेट में आ सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल हो। नंबर 10, हम सब जानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव बच्चे के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बस उनको सिर्फ सेम सब्जेक्ट के मार्क से कंपेयर किया जाता है। लेकिन कुछ स्कूल कोशिश कर रहे हैं। इटली जैसे स्कूल में पेंटिंग को बहुत ज्यादा भाव दिया जा रहा है, और ब्राजील जैसे कंट्रीज में मास्टर आर्ट सिखाया जाता है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के बाउट स्कूल में भी बहुत पुरानी आर्ट भी सिखाई जाती है, जो इंडिया के कढ़ाई से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वहीं पर इंडियन कढ़ाई को कमर्शियलाइज कर दिया गया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में इसे आर्ट की तरह पर देखा जाता है।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।